अजय सर, जो 100 दिन के वादे किए गए थे, जो जिस तरीके से 100 दिन का रोड मैप सरकार बनने से पहले ही प्रधानमंत्री जी के पास तैयार था, उस 100 दिन के रोड मैप को आप कहां पा रहे हैं? कहां खड़े हैं 100 दिन के बाद हम, और कहां खड़ी है सरकार? पिछले 2 कार्यकाल से क्या कुछ अलग दिख रहा है पहले 100 दिन में? सर म्यूट है आप, अनम्यूट कर लें प्लीज। अजय सर म्यूट है आप, अनम्यूट कर लें जी। मुझे लगता है इससे बड़ा झूठ का कोई पुलिंदा तो हो नहीं सकता है कि 100 दिन में क्या हुआ है। तो आप यह मान लीजिए कि सिर्फ झूठ बोलने के लिए 100 दिन शब्द बोला जा रहा था, और कुछ तो था नहीं है इसमें। क्योंकि जितनी बातें कही थी, कुछ हुआ हो तो आप बताइए, एक चीज भी बताइए। कह रहे थे कि लड़कों को जो है अप्रेंटिसशिप मिलेगी और वो होगा, उसके लिए कोई अभी रोड मैप नहीं आया है, सामने ही नहीं आया है। इसके अलावा टैक्स टेरर जिस तरीके से खड़ा हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है। इसके बाद आप देखिए कि महिलाओं की सुरक्षा की बात होती थी, महिलाओं के लिए क्या हालत है और क्या ये हालात हो रहे हैं वो सबके सामने है। किसानों के साथ में तो कोई बात ही मत करिए। 3 जातियां जब बताते हैं कि गरीब होता है, महिला होती है, किसान होता है, तो साहब न गरीब के लिए कुछ है, न किसान के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ है। तो यह अपने आप में है कि क्या इन्होंने किया है। मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है, गरीब वर्ग की कमर तोड़ दी है, यह स्थिति है। इस तरह का बजट आया। इसके बाद में मणिपुर जल रहा है। मणिपुर पर उनके आरएसएस प्रमुख भी बोल चुके, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ है। जिस तरीके से पेपर लीक और सब कुछ हुए हैं वो किसी से छिपे नहीं है। तो पेपर लीक सरकार बन गई है और उस पर एक्शन लेने के बजाय नीट और ये सब सामने है कि किस तरह से उसका बचाव करते हैं, भ्रष्टाचारियों का बचाव करते हैं। इसका उदाहरण है सेबी चीफ के ऊपर इतने गंभीर जो है आरोप है, तथ्यों के साथ है। अडानी का भ्रष्टाचार तो चूंकि रेगुलर है इसलिए उसकी बात ही क्या करी जाए। तो रोज बरोज नए भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे हैं। फिर आप देखिए भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मॉडल इनका यही देख लीजिए, गुजरात में जो एक पुल 42 करोड़ का बनाया, हालत ये कहा कि 100 साल चलेगा, और वो पुल अभी जर्जर हो गया चंद समय में, और अब उसे तोड़ने में 52 करोड़ रुपया खर्च होगा। तो यह जान लीजिए कि यह देश इन्होंने बनाया है। इसके बाद आप देखिए छत्रपति शिवाजी की मूर्ति खुद नरेंद्र मोदी ही लगा के आए थे, और जिस तरीके से वो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट, और स्थिति यह है कि वो मूर्ति धड़ाम हुई, धूल धूसरित हो गई, तो वो किसी से छिपा नहीं है। हवाई अड्डे गिर रहे हैं, कभी आज तक ऐसा हमने कभी सुना हो इसके पहले इतिहास में, भारत में 75 साल में पहले तो कभी नहीं सुना था। इसके बाद में नई संसद भवन में पानी भर जाता है और जिस तरह के हालात होते हैं, टपकने लगती है, वो किसी से। अयोध्या में राम मंदिर की पूरी जो गर्भगृह की छत है वो तक टपकने लगती है वो, और उसके अलावा रामपथ धस जाता है और सब कुछ होता है, इन्हीं के राज का है। फिर आप देखें ई वे जो है वो किस तरीके से पूरा घोटाला है, सारी चीजें हैं, सड़कें हो, सुरंग हो, कुछ भी हो। जिनको कहा कि उनकी उम्र 100 साल है, इनकी इतनी है, इनकी उतनी है, वो सब तो टूट रहे हैं, सब वो हो रहे हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं। अब और क्या कहेंगे। नरेंद्र मोदी ने खुद जिन एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया वो सब धस गए। तो यह सत्य है। इसके बाद रेलवे की हालत देख लीजिए। रेल पूरी तरह मतलब जहाज हो गया, उसमें कोई सुरक्षित नहीं, पता नहीं कब प्लेटफॉर्म उसकी एयरपोर्ट की छत गिर जाए या कोई कोलैप्स हो जाए, क्या हो जाए, जहाज ही गिर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए एक पायलट ने तो एक कि अब मेरा मन नहीं है चलाने का, तो इस तरह की स्थिति हो जाती है। हादसे हुए हैं कई विमानों के। इसके बाद में सड़कें आपकी सुरक्षित नहीं है, ये भी बता ही दिया है मैंने, जिस तरह से मरने वालों की संख्याएं हैं सब है। आज की घटना है फरीदाबाद में, जहां इनकी डबल इंजन सरकार है, वहां पर एक बैंक मैनेजर और उसका कैशियर पानी में डूब के मर गया। क्यों? क्योंकि नगर निगम ने यह हालत करी है कि साहब
वो अच्छा भला अपने भविष्य को तलाश रहे थे, वो दोनों काम पे जा रहे थे और ये स्थिति ये हुई कि डूब के मर गए। एसयूवी पूरी डूब गई। तो अब आप सोचिए ये हालत है। सड़क पर यदि ये डूब जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद आप देखिए बची रेल। रेल की क्या हालत हुई है। रोज कोई शायद दिन जाता हो जिस दिन सुनने में ना आता हो आज डिरेल नहीं हुई, आज लड़ी नहीं है, आज ये नहीं हुआ है, आज वो नहीं हुआ है। कितने लोग मर गए, क्या क्या हो गया, आज तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। तो ये है हमारे जो विदेशों से संबंध थे, कूटनीतिक संबंध थे, उन एक्सटर्नल अफेयर के मामले में हम फेल रहे हैं पूरे दुनिया में। आज हमारी स्थिति सब जगह थू थू हो रही है। और इसके बाद सबसे बड़ी बात, इस देश का मणिपुर क्या भारत का हिस्सा नहीं है, यह सवाल खड़ा है आज तब जब 1.5 साल हो चुके हैं, 500 दिन उसके कंप्लीट हो चुके हैं। और उधर जम्मू कश्मीर में रोज बरोज आतंकी हमले हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। आज भी 2 लोग मरे हैं। तो ये मतलब सेना में अब मौत का खेल हो गया। यह सेना बना दी है। क्या है, आज तक पुलवामा वालों का तो पता लगा नहीं पाए, इनका भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यह स्थिति है। तो इससे आप यह समझ लीजिए कि हालात बद से बदतर। जी अजय सर, ये अभी फिलहाल तो चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हो ही रहे हैं। आतंकवाद और सीमाओं का मुद्दा जो है वो लगातार गर्म भई है। रोजगार से लेकर के और तमाम सारे मुद्दों पर बात फिलहाल शुरू ही हो चुकी है। जब उनके अपने इंटरनल सर्वे जो एजेंसीज उनके लिए काम करती हैं, ऐसा कहा जाता है, उन एजेंसियों के सर्वे भी कह रहे हैं कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो क्या 100 दिन का बखान कुछ भी हो, लेकिन हिसाब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी होगा? देखिए, हिसाब तो हर चीज में होगा। आप एक सबसे बड़ा आप सबूत देख लीजिए। देश की राजधानी है दिल्ली। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में वहां की पुलिस और कानून व्यवस्था है। एलजी भी है साथ में, 3 लोग। 3 तो ये हो गए राजनीतिक पद के। इसके अलावा इतना बड़ा सेटअप है, कुछ कहना नहीं। जब इतना बड़ा पुलिस का सेटअप हो और सब कुछ हो, उस दिल्ली में इतनी भयंकर गैंगवार होती है, आप बताइए आसान बात है? इतनी बड़ी गैंगवार हुई और इसके बाद में आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े, आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं, दुनिया को सुरक्षित कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं। जिस दिल्ली में सब कुछ है, सीसीटीवी कैमरा भी लैस है, सब कुछ, हर कर्म हो रहा है। रेप के महिलाओं में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि रेप किसी राजधानी में होते हैं तो वो दिल्ली में है। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली है। तो अब आप देखिए, शिक्षा दिल्ली की बर्बाद हो गई है आपकी और आम आदमी पार्टी और भाजपा की लड़ाई के चक्कर में। स्वास्थ्य व्यवस्था बर्बाद हो गई। सबसे ज्यादा दिल्ली में क्या हालत हुई थी कोविड में, हमने देख लिया। मुकाबला करने की स्थिति में नहीं। किस चीज में अच्छा है? जब आप अपनी राजधानी तक नहीं संभाल सकते हैं, राजधानी में पानी भरता है, तमाम एम्बेसीज में पानी भर जाता है। तमाम जो जितने लुटियंस जोन में मैंने पहली बार देखा था कि वहां पर भी पानी भर जाता है। मेरे कई सांसद मित्र हैं, उन्होंने फोटो भेजी अपनी, वो भेजा कि किस तरह से घर में पानी भरा हुआ था और क्या था। तो यह अपने आप में इस बात का संदेश है कि बर्बादी कर दिया। और जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, क्या क्या बात करेंगे? 10 साल से आप वहां पर सत्ता में हैं और प्रत्यक्ष तौर पे सत्ता में हैं। 3 साल आपने महबूबा मुफ्ती के साथ में और उनके पिता मुफ्ती के साथ में सरकार चलाई, और उसके बाद में 7 साल से आप निरंकुश सरकार चला रहे हैं। और इसके बाद यह हालत हो रही है कि वहां पर रोजगार सबसे कम हो गया। 28% की दर से भारत में सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है जम्मू कश्मीर में। तो आपने यह कर दिया है। तो वहां यह स्थिति है। उसके बाद आतंकी हमले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। कश्मीरी पंडितों पे सबसे ज्यादा हमले आपके समय में हुए हैं।
क्या चीज सुरक्षित? जो वहां की माइंस थी, दूसरी चीजें थी, खनिज संपदा थी, उस पे आपने कब्जा करा दिया अदानी अंबानी जैसे लोगों का। तो भ्रष्टाचार का भी मॉडल है वहां, दूसरे और मॉडल भी हैं, रेप भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और इतना कुकर्म होने के बाद आप कहते हैं कि आपने क्या कर दिया। तो साहब यह स्थिति है। इसी तरह की हरियाणा की स्थिति, वहां पर भी एक और चीज, वहां की किसानी जो है, जो वहां बागवानी है सेब की, उस पर भी अदानी का कब्जा करा दिया। तो आप सोचिए, सबको लूट रहे हैं। इसी तरीके से हरियाणा में आप देखिए, हरियाणा में किसान लूटा गया, युवा सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी 35% हरियाणा में ही है। इसके बाद में बेटियों के साथ जो हो रहा है सब कुछ है। हिंदुस्तान में चौथे नंबर पे वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। और इसके बाद फिरौती वसूली और ये सब शुरू हो गया। नशे के मामले में पंजाब को पछाड़ दिया है, ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं वहां के युवा। क्यों? बेरोजगारी के कारण, दंश के कारण ये स्थिति है। और फिर उसी हरियाणा की स्थिति, शिक्षा बर्बाद कर दी। वहां के 5000 स्कूल से ज्यादा बंद करवा दिए। जम्मू कश्मीर में 4500 से ज्यादा स्कूल बंद करवा दिए। तो दोनों जगह स्थिति। फिर एक भी केंद्रीय संस्थान जो है हरियाणा में नहीं आया। इसके बाद एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी कॉलेज नहीं बना, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना, एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। लेकिन फीस जो 2 लाख रुपए थी वो 40 लाख रुपए हो। तो क्या किया है इन्होंने? इन्होंने सिर्फ छल किया है, लूटा है और सबको बर्बाद किया है, और कुछ नहीं है। और इस 10 साल का ये है, और इस 100 दिन का सिर्फ झुंझुना है और कुछ नहीं है। टैक्स टेरर है इस देश में। जी, हमारी एक दर्शक हैं अजय सर, वो कह रहे हैं कि मोदी के 100 दिन का जो प्लान है वो रशिया में पुतिन से गले मिलना, पोलैंड में ऑस्ट्रेलिया का नाम लेना, यूक्रेन में सीरियल एक्ट्रेस की तरीके से रोना और ब्रुनई में मस्जिद जाना, ये उनके 100 दिन की उपलब्धियां बिल्कुल हैं। सही कह रही है, मैं बिल्कुल सही कह रही हूं। लेकिन एक चीज है, आपको बताएं, पोलैंड गए थे, अपनी वाहवाही कराना चाह रहे थे। वहां उसने बता दिया कि आज हम यह कंट्री है तो ड्यू टू पंडित जवाहरलाल नेहरू। यदि वो नहीं होते तो आज हम एक अच्छे स्वतंत्र देश नहीं होते। उन्होंने हमारे लिए ये किया है। तो यह स्थिति इसी तरीके से हर जगह आप देखिए। गए वहां, क्या नाम है, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कैसा मुंह पे झाड़ा है कि यदि आपने ऐसा नहीं किया होता तो आज यह हालत नहीं होती। ये नंबर दे। और रसिया के आगे धंधे का खेल है। तो ये असल में चोरों की बारात है। इनकी बारात का आनंद लीजिए और तालियां बजाइए, और कुछ नहीं है। जी।